चुंडावत मांगी सेनानी सिरकाट दे दियो शतरानी। जब रतन सिंह जी अपनी सेना के साथ युद्ध पर जाने लगते हैं, जब तलवारें सज चुकी होती है, जब ढाल सज चुकी होती है, जब युद्ध के सारे हथियार हाथों में होते हैं, रतन सिंह जी अपने एक सैनिक को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और मेरी पत्नी सलेह कंवर से उसके एक प्यार की निशानी लेकर के आओ, ताकि मैं जब युद्ध लड़ रहा हो, जब जब मुझे उसकी याद आए तो मैं उसे देख लूँ। तो सहल कंवर उस सैनिक से कहती है कि मैं अपना शीश तुम्हें दे रही हूँ, ये ले जा करके रतन सिंह जी को दीजिएगा और कहिएगा कि पत्नी नहीं, युद्ध जरूरी है, आन बान शान जरूरी है, इतिहास को बचाना जरूरी है। उस समय युद्ध क्षेत्र में कुछ ऐसा दृश्य था कि सैनिकों को लग रहा था मानो शिव स्वयं धरती पर उतर करके रौद्र रूप धारण करके तांडव कर रहे हैं। रतन सिंह जी मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रतन सिंह जी के चारों ओर से कई तीर कई भाले रतन सिंह जी के शरीर को चीर चुके थे, परंतु रतन सिंह जी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राणा को युद्ध जीत का आशीष दे दिया, रानी ने सिर काट कर अपना शीश दे दिया। नमस्कार। चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी। न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ आपने जरूर सुनी होगी। कवि मेघराज मुकुल जब अपनी कविता में ये पंक्तियाँ लिखते हैं, उसके बाद मानो विश्व भर में ये पंक्तियाँ छा जाती हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते हैं। मैं रघुराज सिंह शेखावत आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक छोटे सी इतिहास की घटना, जो कि घटना बहुत छोटी है लेकिन इसके मायने इतिहास में बहुत बड़े हैं। आज हम कोटा में स्थित हाड़ी रानी सर्किल पर खड़े हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रतन सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है और रतन सिंह जी के पास में एक सैनिक खड़ा है और सैनिक थाल में एक महिला का शीश, कटा हुआ शीश सजाए हुए हैं। और ये जिस महिला का शीश है, उन्हीं को इतिहास ने आगे जाकर के हाड़ी रानी के नाम से जाना है। आखिर क्या है कहानी, जानते हैं। ये बात है तब की जब मेवाड़ रियासत और बूंदी रियासत के वैवाहिक संबंध हुए। दरअसल मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राजा राज सिंह जी, और मेवाड़ का सबसे प्रमुख ठिकाना माना गया है सलुम्बर। और सलुम्बर के जो जागीरदार थे, सलुम्बर के जो ठिकानेदार थे, वो थे उस समय रतन सिंह जी। अब जो मेवाड़ का ये जो ठिकाना है, सबसे प्रमुख ठिकाना सलुम्बर, और जो सलुम्बर के जो ठिकानेदार है, सलुम्बर के जो जागीरदार है, सामंत है रतन सिंह जी। तो सलुम्बर वालों को यहाँ पर मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त था। अब ये हरावल सेना क्या है? दरअसल मेवाड़ की सेना, रक्षा सेना में दो प्रकार के सेना टुकड़ियाँ हुआ करती थी, एक थी हरावल, एक थी चंद्रावल। हरावल सेना सदैव आगे से सेना का नेतृत्व किया करती थी, जबकि चंद्रावल सेना हमेशा से पीछे से सेना का नेतृत्व किया करती थी। और सलुम्बर जो कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना है, वहाँ के जो शासक है रतन सिंह जी, वो हरावल दस्ते के प्रमुख हुआ करते थे। यानी कि देखा जाए तो मेवाड़ के सबसे प्रमुख सेनापति हैं यहाँ पर रतन सिंह जी। और रतन सिंह जी का विवाह उस समय बूंदी के हाड़ा शासक, हाड़ा चौहान वंश के शासक, उन्हीं के एक ठिकानेदार संग्राम सिंह जी की बेटी सलेह कंवर या सहल कंवर के साथ होता है। अब विवाह को कुछ ही दिन होते हैं, रतन सिंह जी और सलेह कंवर का विवाह होता है, और कुछ ही दिन होते हैं कि मेवाड़ के राजा यानी कि रतन सिंह जी की रियासत के जो राजा हैं, उनका पत्र रतन सिंह जी को प्राप्त होता है कि आपको जाना होगा और मुगल सेना के साथ युद्ध करना होगा। अब सलेह कंवर की हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं हटी है, विवाह को कुछ ही दिन हुए हैं, और पति यानी कि सामंत रतन सिंह जी के पास जब ये राजा का आदेश आया, तो रतन सिंह जी थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाते हैं और रतन सिंह जी का कहीं ना कहीं मन विचलित होता है। अब आखिरकार ये आदेश आया क्यों? आखिरकार राज सिंह जी को जब ये पता है, मेवाड़ के राजा राज सिंह जी को ये पता है कि रतन सिंह जी का अभी अभी विवाह हुआ है, तो मैं उन्हें युद्ध के लिए भेज क्यों रहा हूँ। दरअसल ये युद्ध इतिहास में बहुत मायने रखता है। ये युद्ध हुआ क्यों और ये युद्ध क्यों होने जा रहा था? देखिए, उस समय मेवाड़ के राजा राज सिंह जी हैं, और उसी समय भारत पर मुगलों का कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकार था। भारत में मुगल शासन हुआ करता था, और मुगलों का जो उस समय बादशाह था वो था औरंगजेब। मुगलों में ये प्रथा हुआ करती थी कि मुगल बादशाह कहीं भी किसी भी शासक की बेटी से विवाह करना चाहे तो वहाँ पर अपने सेना की एक टुकड़ी भेजा करता था, और वहाँ पर ये पत्र लिख के भेजा करता था कि आपकी बेटी से मुगल बादशाह विवाह करना चाहता है, आप अपनी बेटी को सकुशल विदा कीजिए। अब आपकी बेटी मुगल दरबार की बहू या मुगल दरबार में रहेगी। उस समय के रूपनगर या किशनगढ़ की जो बेटी हुआ करती थी,
राजकुमारी चारुमती या इन्हें चंचल कंवर के नाम से भी जाना जाता है, इतिहासकार इन्हें चंचल कंवर के नाम से भी जानते हैं, उनके लिए यहाँ पर मुगल बादशाह औरंगजेब पत्र भेजता है और सेना भेजता है कि चारुमती यानी कि चंचल कंवर से मुगल बादशाह औरंगजेब विवाह करना चाहता है। लेकिन चारुमती यानी कि चंचल कंवर ये विवाह नहीं करना चाहती थी, और चूंकि राजकुमारी चारुमती ये विवाह नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उस समय के सबसे बड़ी रियासत, सबसे ताकतवर रियासत मेवाड़ के शासक राजा राज सिंह के पास चारुमती पत्र लिख करके भेजती है कि मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, मैं मुगल दरबार में नहीं रह सकती, मैं मुगल बादशाह औरंगजेब से विवाह नहीं करूंगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको पति मानती हूँ। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा हुआ। अब राजा राज सिंह के पास जब ये पत्र पहुंचा तो राजा राज सिंह का खून खौल उठा, राजपूत शासक, और जब राजकुमारी स्वयं उन्हें पत्र लिख करके कह रही है कि नहीं मैं मुगल बादशाह औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, तो आखिरकार एक राजपूत शासक कैसे पीछे हटता। और इसीलिए राजकुमारी चारुमती को बचाने के लिए ही कहीं ना कहीं राजा राज सिंह जी युद्ध की घोषणा कर देते हैं। राजा राज सिंह जी मुख्य रूप से युद्ध लड़ने के लिए घोषणा करते हैं, परंतु एक सेना की टुकड़ी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं वह पत्र लिखते हैं अपने सलूम्बर के ठिकानेदार रतन सिंह जी को कि आप जाइए और जाकर के उस दस्ते को रोकिए। और इसीलिए ये युद्ध मायने रखता है और वो जरूरी था। राजा राज सिंह जी के पास भी और कोई विकल्प नहीं था, वे भी अपने सामंत, अपने जागीरदार को विवाह के कुछ दिन बाद ही युद्ध पर नहीं भेजना चाहते थे, परंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि अपने इतिहास को बचाना जरूरी था। और राजपूतों का इतिहास रहा है कि जब बात इतिहास की हो, जब बात स्वाभिमान की हो, बात सम्मान की हो, तो सारी की सारी चीज़ें ताक पर रखी रह जाती है। खैर, युद्ध का बिगुल बजता है, परंतु रतन सिंह जी कहीं ना कहीं भारी मन से जाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, रतन सिंह जी भी शुरुआत में जाना नहीं चाहते थे, परंतु अपनी पत्नी सलेह कंवर के कहीं ना कहीं दबाव बनाए जाने पर कि नहीं आप युद्ध से नहीं बच सकते, आप केवल शादी के मोह से युद्ध में ना जाएं तो इतिहास हमें धिक्कारेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे और अपने नाम पे कलंक नहीं लगा सकते, आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेगी। और कहीं ना कहीं पत्नी के दबाव बनाए जाने पर रतन सिंह जी इस बात के लिए मान जाते हैं कि वो युद्ध पर जाएंगे, परंतु फिर भी भारी मन से जब रतन सिंह जी अपनी सेना के साथ युद्ध पर जाने लगते हैं, जब तलवारें सज चुकी होती है, जब ढाल सज चुकी होती है, जब युद्ध के सारे हथियार हाथों में होते हैं, जब मौत का तांडव मचने ही वाला होता है, उससे पहले रतन सिंह जी अपने एक सैनिक को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और मेरी पत्नी सलेह कंवर से उसके एक प्यार की निशानी लेकर के आओ, ताकि मैं जब युद्ध लड़ रहा हो, जब जब मुझे उसकी याद आए तो मैं उसे देख लूँ। सैनिक जाता है सहल कंवर के पास, सहल कंवर से जाकर के कहता है कि दरबार ने आपकी निशानी मंगवाई है, कोई आप निशानी दीजिए। अब सहल कंवर के मन में कई प्रश्न उठते हैं, कई शंकाएं आती है कि अगर मेरा पति मेवाड़ की हरावल दस्ते का प्रमुख, मेवाड़ की सेना का प्रमुख अगर मेरी यादों में खोया रहेगा और मेरे मोह में रहेगा तो क्या युद्ध लड़ेगा, बाकी की सेना का क्या हाल होगा, बाकी की सेना कैसे युद्ध लड़ेगी। और मेवाड़ के इतिहास पर तो ये बहुत बड़ा कलंक होगा, और इस कलंक के बारे में आने वाली पीढ़ियां जब जब याद करेगी तो कहीं ना कहीं मेरे पति का और मेरा नाम भी गर्व से नहीं बल्कि शर्म से लिया जाएगा। और जब ये विचार सहल कंवर के मन में आते हैं तो सहल कंवर उस सैनिक से कहती है कि मैं अपना शीश तुम्हें दे रही हूँ, ये ले जा करके रतन सिंह जी को दीजिएगा और कहिएगा कि पत्नी नहीं, युद्ध जरूरी है, आन बान शान जरूरी है, इतिहास को बचाना जरूरी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गौरवशाली इतिहास बनाना जरूरी है। और इतना कहकर सहल कंवर एक तलवार उठाती है और अपना शीश काट कर धड़ से अलग कर देती है। सैनिक उस शीश को थाल में सजाता है और ले जा करके रतन सिंह जी के सामने पेश करता है। जैसे ही रतन सिंह जी ये दृश्य देखते हैं, मानो रतन सिंह जी के पैरों से जमीन सरक जाती है, रतन सिंह जी का कलेजा मानो फटने को होता है। रतन सिंह जी के शरीर में से केवल प्राण नहीं निकलते, परंतु रतन सिंह जी लगभग भावनाहीन हो चुके होते हैं, रतन सिंह जी के रोंगटे खड़े हो चुके होते हैं। और जब ये दृश्य रतन सिंह जी देखते हैं तो रतन सिंह जी इतने ज़्यादा भावुक और इतने ज़्यादा टूट चुके होते हैं कि फिर रतन सिंह जी अपनी पत्नी सहल कंवर का वो शीश, वो कटा हुआ शीश अपनी गर्दन पर बांधते हैं और युद्ध क्षेत्र में जा कर के अपने दोनों हाथों से तलवार लेकर के मुगलिया सेना पर जो ताबड़तोड़ वार और जो ताबड़तोड़ हमला करते हैं, मानो मुगलिया सेना ताश के पत्तों के घर की भांति बिगड़ जाती है।
उस समय युद्ध क्षेत्र में कुछ ऐसा दृश्य था कि सैनिकों को लग रहा था मानो शिव स्वयं धरती पर उतर करके रौद्र रूप धारण करके तांडव कर रहे हैं। रतन सिंह जी मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रतन सिंह जी के चारों ओर से कई तीर कई भाले रतन सिंह जी के शरीर को चीर चुके थे, परंतु रतन सिंह जी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रतन सिंह जी अपने सामने वाले आने वाले हर एक मुगल सैनिक का सर धड़ से अलग कर रहे थे। रतन सिंह जी इतनी ज़्यादा ग्लानि से भर चुके थे कि रतन सिंह जी एक बार के लिए यमराज को एक तरफ बैठा करके कह रहे थे कि अभी मेरा वक्त नहीं हुआ, अभी मुझे और लड़ना है। इस युद्ध में रतन सिंह जी अपने शौर्य, अपनी वीरता, अपनी ताकत, अपने पराक्रम का एक अद्भुत प्रदर्शन करते हैं और मैदान को इतना लाल कर देते हैं कि उस समय मानिए मैदान में पानी से ज़्यादा रक्त होता है। और लड़ते लड़ते अंत में रतन सिंह जी इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि रतन सिंह जी भी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। इस घटना के बाद इतिहासकार इस घटना को बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं और तभी से सहल कंवर नाम की ये स्त्री, ये राजकुमारी हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। इसीलिए इन्हें हाड़ी रानी कहा गया। ये प्रतिमा इन्हीं के इतिहास को बताने के लिए लगाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को देखें। आपने वर्तमान में कई प्रेम कहानियां सुनी होगी या देखी होगी। प्रेम कहानी में लोग साथ में जीने के बारे में तो चर्चा करते हैं और साथ में जीना भी चाहते हैं, अच्छी बात है, जीना भी चाहिए। परंतु प्रेम कहानी के लिए जो अपने जीवन का बलिदान दे दे, जो मौत को गले लगा ले, अपने प्रेम का, अपने इतिहास को बचाने के लिए जो मौत को गले लगा ले, अपने हाथों से अपना शीश काट के दे दे, आपने ऐसा उदाहरण शायद इतिहास में कहीं देखा होगा। और ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया में और कहीं मिल भी नहीं सकते। ये केवल राजस्थान की धरती है जहाँ पर ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। और इसीलिए एक कवि, एक मशहूर कवि बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ कहते हैं कि राणा को युद्ध जीत का आशीष दे दिया, रानी ने सिर काट कर अपना शीश दे दिया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग, ऐसी ही रुचि और ऐसी ही इतिहास की कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।